अब देखो हैजा क्या होता है, जो मैंने पढ़ा था, जीवाणु से होने वाला रोग एक व्यक्ति से दूसरे व्यक्ति में फैलता है। पहला तो हैजा के बारे में समझ लेते हैं। हैजा क्या है? ये आपका क्या है? एक संसरणीय रोग। क्या है? संसरणीय रोग है। संसरणीय रोग क्या होता है? एक व्यक्ति से दूसरे व्यक्ति में फैलने वाला, दूसरा व्यक्ति उसके संपर्क में आ जाए तो उसके अंदर भी ये रोग फैल जाएगा। तो हैजा है संसरणीय रोग। हैजा किससे होता है? आपके विब्रियो कोलेरी, जिसको बोलते हैं वीबी। क्या होते हैं? वीबी, विब्रियो वी के विब्रियो कोलेराई। विब्रियो कोलेराई नामक एक जीवाणु होता है, उसके कारण फैलता है। विब्रियो कोलेराई अपन चित्र में देखेंगे कैसा होता है। उस जीवाणु के कारण फैलता है। जब कोई व्यक्ति दूषित जल मक्खियों द्वारा ये संक्रमित किए गए भोजन, इसका भोजन का सेवन करता है तो इसका हैजा तीव्र संक्रमण हो जाता है। फैलता किसके कारण है? भोजन और दूषित पानी, खराब पानी के कारण, और भोजन के ऊपर क्या बैठ गई? आपके मक्खियां बैठ गई। भोजन के ऊपर क्या बैठ गई? मक्खियां। उनके कारण क्या फैलता? आपके हैजा। ये कोई व्यक्ति खड़ा है, ठीक है, इस व्यक्ति ने क्या किया? ये खाने के ऊपर क्या कोई मक्खियां बैठ गई, और जो पानी पी रहा है वो क्या है? एकदम दूषित है, खराब है, प्रदूषित जल है, तो उसके कारण आपके क्या फैल जाएगा? हैजा फैलेगा। और ये कैसा होता है आपके? ये कोई व्यक्ति है जैसे, ठीक है, इसने क्या किया? मक्खियों द्वारा संदूषित किए गए भोजन या दूषित जल को क्या किया? पी लिया। तो इस प्रकार से इसको क्या हो जाएगा? आपके हैजा। ये आपके कोई क्या फल है, फल के ऊपर क्या बैठ गई? मक्खी। तो मक्खियों द्वारा संदूषित किया गया भोजन क्या होता है? एक व्यक्ति से दूसरे व्यक्ति में जैसे ये खाता है तो उसके अंदर क्या हो जाता है? विब्रियो कोलेराई नामक जीवाणु आपके कहां चला जाता है? पेट के अंदर, और वो क्या करता है? आपके शरीर को डैमेज करता है। ये आपका है विब्रियो कोलेराई जीवाणु। इस प्रकार का जीवाणु दिख रहा है आपको? ये आपका जीवाणु है। क्या है? इतना बड़ा। ये आपके बाहर ही क्या होता है? प्रोटीन की संरचना होती है, ठीक है, इसके अंदर ये आरएनए होता है। क्या होता है? आरएनए की संरचना और जीन होता है इसके अंदर, बस दो ही होता है। और इसका ये वाला क्या है? कोशिका द्रव्य। इस प्रकार का जो विब्रियो कोलेराई, नाम इसका क्या है? विब्रियो कोलेरी जीवाणु। क्या है? जीवाणु, बैक्टीरिया। इसके कारण क्या फैलता है? आपके हैजा फैलता है। क्या फैलता है? अंदर की ओर आरएनए की संरचना है, और बाहर की ओर क्या? प्रोटीन आवरण। क्या है? प्रोटीन आवरण। और ये क्या फैलाता है? आपके हैजा नामक संक्रमण, जीवाणु संक्रमण। इसके लक्षण क्या क्या है? हैजा होने से बार बार उल्टी आएगी। क्या आएगी? बार बार उल्टी और दस्त, शरीर में जल की कमी हो जाएगी, और ग्लूकोज का घोल देने से इसको धीरे धीरे क्या हो जाएगा? ठीक हो जाएगा। और बच कैसे सकते हैं? भोजन को क्या करना चाहिए? अच्छी तरह पकाना चाहिए, और पानी को क्या करना चाहिए? उबालना चाहिए, ठीक है। और भोजन को हमेशा ढक के रखेंगे तो भोजन दूषित होगा नहीं, मक्खियों से प्रभावित होगा नहीं, तो मक्खियों से फैलने वाला रोग आपके क्या है? दूसरा आप देख लेते हैं टाइफाइड। क्या देखते हैं? टाइफाइड, ठीक है। ये भी एक क्या है? गैर संसरणीय रोग है। टाइफाइड क्या है? टाइफाइड भी गैर संसरणीय रोग है। एक व्यक्ति से दूसरे नहीं, संसरणीय रोग है। कैसा है? संसरणीय। और किसके कारण? जीवाणु के कारण फैलता है। किसके कारण? साल्मोनेला टाइफी के कारण। टाइफाइड साल्मोनेला टाइफी। और कैसा होता है अपन बताएंगे। इस जीवाणु के कारण फैलता है। इस प्रकार का जीवाणु का टाइफाइड इस जीवाणु द्वारा संदूषित भोजन खाने पीने के कारण फैलता है।
हैजा के समान ही इसमें भी क्या होता है, खाना दूषित होता है और पानी भी क्या होता है, खराब होता है। उसके कारण ये आपके व्यक्ति में फैल जाता है। ये देखो खाना आपके, ये व्यक्ति कोई खाना खा रहा है, इसके अंदर क्या होगा, खाना दूषित होगा और पानी भी वो पी रहा हो क्या होगा, दूषित होगा। तो आपके इस प्रकार का जीवाणु, इसको बोलते हैं आपके साल्मोनेला टाइफी। कौन सा नाम है, साल्मोनेला टाइफी। इसके अंदर ये इसके क्या है, फ्लैजिला क्या है, ये आपकी फ्लैजिला है और ये आपका इसका क्या है, बीच में आरएनए होता है और बाहर की साइड में क्या आपके आवरण, प्रोटीन आवरण। और ये प्रोटीन आवरण के कारण किसमें, बॉडी के अंदर घुस जाएगा और क्या करेगा, आपके टाइफाइड नामक रोग उत्पन्न करेगा। साल्मोनेला टाइफी फैलने के साथ जीवाणु से संदूषित भोजन, ये व्यक्ति है, अगर इन्होंने भोजन खा लिया तो दिमाग इसका खाने नहीं रहेगा। लक्षण क्या क्या है, देखो सिर दर्द होगा तेज, क्या होगा, सिर दर्द और बुखार रहेगा लंबे समय तक, आपका सिर बहुत ज्यादा दर्द होगा और पूरा बॉडी में बुखार रहेगा। तो इससे पता चल जाएगा कि आपके अंदर क्या है, टाइफाइड के लक्षण हैं। और कितना रहेगा, यहाँ आपको ये बुखार का तापमान लिख रहे हैं, 1 से 2 हफ्ते तक, 2 सप्ताह तक लंबे समय बुखार रहेगा। फिर बुखार क्या होगा, तीसरे सप्ताह में कम हो जाएगा। तो 2 सप्ताह तक लंबे समय तक बुखार रहता है, तो पता चलेगा कि इसमें अपने क्या है, साल्मोनेला टाइफी भाई साहब क्या अंदर है, प्रवेश कर गए हैं और टाइफाइड का शिकार। बचाव के लिए बाजार में 2 टीके होते हैं, 2 टीके उपलब्ध है। वो टीके लगाने पर क्या हो जाता है, व्यक्ति धीमे धीमे वापस रिकवरी या स्वस्थ होने लगता है। अब अपन क्या क्या पढ़ा हुआ देख लेते हैं, ठीक है। रोग पढ़े थे, रोग में आपके संसरणीय रोग पढ़ रहे थे, क्या पढ़ रहे थे, संसरणीय रोग। संसरणीय रोग के अंदर पहला आपके क्या है, पहला आपके है हैजा, क्या है, हैजा। और किसके द्वारा फैलता है, विब्रियो कोलेराई, किसके द्वारा, विब्रियो विब्रियो कोलेराई के द्वारा फैलता है। विब्रियो कोलेराई नामक बैक्टीरिया, क्या होता है, बैक्टीरिया। दूसरा आपके क्या है, टाइफाइड, क्या है, टाइफाइड। ये किससे फैलता है, आपके साल्मोनेला टाइफी, किसके द्वारा, साल्मोनेला टाइफी, जीवाणु के द्वारा, किसके द्वारा, जीवाणु, साल्मोनेला टाइफी बैक्टीरिया। तो ये आपके साल्मोनेला टाइफी बैक्टीरिया के द्वारा क्या फैलता है, टाइफाइड, टाइफाइड। दोनों का मुख्य कारण क्या फैलने का, पहला है फूड और वाटर। अगर फूड और वाटर आपके क्या होंगे, दूषित होंगे, खराब होंगे, तो आपके क्या फैलेगा, हैजा और टाइफाइड। तो ये पढ़े थे दोनों, अब आगे देखते हैं।